Hello everyone, how are you? Hope everyone fine. I am also fine. So let's start today's topic, that is district administration. One of the most important topic for the UGC NET and UPSC, public administration as well as polity. Every year UGC NET and UPSC asks 2 to 4 question from this topic only. So अपना नोटबुक वगैरह निकाल लीजिए और अच्छे से इस टॉपिक के बारे में अपना डिटेल्ड नोट्स बनाइए ताकि एग्जाम टाइम में आप लोग कम टाइम में अच्छा कंटेंट पढ़ सके। तो एक एक लाइन, एक एक जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैं बताऊंगा उसको आप लोग अपने नोटबुक में लिख लीजिए। और ये सॉफ्ट कॉपी अगर पीडीएफ में चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से इसको आप अपलोड कर लीजिएगा। तो आप लोग का टाइम बच जाएगा नोट्स बनाने से। डायरेक्ट यहाँ पे अंडरलाइन वगैरह करके आप लोग स्टडी कर सकते हैं। बट उससे पहले एक बार लेक्चर सीरीज देख लीजिए ताकि आपका जो बेसिक कंसेप्ट हो, आइडिया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आइडिया लग जाए कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता कहाँ है, इसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है और इसका हिस्टोरिकल इवोल्यूशन क्या है। क्योंकि मैक्स क्वेश्चन जो इसके हिस्टोरिकल इवोल्यूशन से पूछता है कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, तो उस समय इसका क्या नाम था और इसको लाने का क्या पर्पस था। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस डीप में इस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से आते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो लेक्चर सीरीज है उसको हम दो दो लेक्चर में डिवाइड करके पढ़ेंगे ताकि लेक्चर सीरीज छोटा हो और अट्रैक्टिवनेस बना रहे और आप लोग भी बोर ना हो। सो द कंटेंट ऑफ दिस लेक्चर सीरीज will follow the introductions, meaning and historical evaluation, followed by some MCQ based on PYQs. So in this administrative chapters we will cover the union government, means administration at central level. After that administration at state level. After that divisional administration, and now district administration. After that local administration. सी क्रोनोलॉजी, कैसे डिसेंडिंग आर्डर में हम लोग पढ़ रहे हैं कि अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सेंट्रल लेवल में पढ़ा कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज फॉर्मुलेशन एग्जीक्यूशन कैसे होता है, वहाँ के जो ब्यूरोक्रेट सिस्टम है उसका सब कुछ हमने हायरार्की, फंक्शन, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ा। देन उसके बाद हमने स्टेट लेवल में पढ़ा कि एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट लेवल में कैसे होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था डिविजनल कमिश्नर के बारे। अब पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली डीएम क्या होते हैं, डीएम का और क्या नाम है अलग अलग जगहों पे, इसका डीएम का जो इवोल्यूशन हुआ कहाँ से हुआ, इसके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सब कुछ आज इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। देन उसके बाद पढ़ेंगे लोकल गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन एट लोकल लेवल, मीन्स पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड म्यूनिसिपालिटी एंड अर्बन लोकल बॉडीज जो सब कुछ है उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने से पहले हमें समझना है कि डिस्ट्रिक्ट होता क्या है। व्हाट इज द डिस्ट्रिक्ट? सो डिस्ट्रिक्ट इज द बेसिक टेरिटोरियल यूनिट ऑफ अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। जैसे देखिए एक छोटा जो सबसे छोटा बेसिक यूनिट जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ इंडिया का है वो हमारा डिस्ट्रिक्ट होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमने पूरे अपने कंट्री को छोटे छोटे स्टेट्स में बांट दिए हैं। स्टेट में का अपना एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होता है जो कि स्टेट के जो टेरिटोरियल एरिया है वहाँ पे लागू होगा, और जो यूनियन गवर्नमेंट का होगा वो पूरे इंडिया में लागू होगा, और उसके अंदर अवेलेबल सारे जो स्टेट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, विलेज है, सब पे लागू होगा। मतलब कि जो पूरे एक टेरिटोरियल पे लागू होगा हमारा वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एक सेंट्रल लेवल का हो जाएगा। बट केवल ओनली स्टेट लेवल के लिए जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो एक स्टेट तक उसके जो भी रूल रेगुलेशन पॉलिसी जो भी बनाए जाएंगे, जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाएंगे वो ओनली उस स्टेट में रहेगा, और उस स्टेट के अंदर सारे जो डिस्ट्रिक्ट रहेंगे उनमें फॉलो होगा। फिर लाइकवाइज उसके बाद हम आते हैं डिस्ट्रिक्ट पढ़ते हैं, क्योंकि एक स्टेट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं। तो हम एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि डिस्ट्रिक्ट होता क्या है और इस लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो किस प्रोसेस में कैसे चलता है। क्योंकि यही वो लेवल है जहाँ पे जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है यहीं पे सार इंप्लीमेंट की जाती है। बेसिक यूनिट यही है, यही एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है जो कि डायरेक्टली सिटीजन के कांटेक्ट में आती है डायरेक्टली। क्योंकि जो भी पॉलिसीज बनाए जाते हैं सेंट्रल लेवल पे हो या तो स्टेट लेवल पे हो, वो उस लेवल पे ओनली फॉर्मुलेट किए जाते हैं, प्लान किए जाते हैं, बट उसका एग्जीक्यूशन, उसका डायरेक्ट इंटरेक्शन विद सिटीजन कहाँ पे होता है? हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो डिस्ट्रिक्ट क्या है? डिस्ट्रिक्ट है बेसिक यूनिट, जियोग्राफिकल एरिया है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है। बेसिक जियोग्राफिकल यूनिट ऑफ
public administration in India, serving as the core field unit for revenue collections, maintaining public order and carrying out socio-economic development policies। और क्या है हमारा कोर फील्ड यूनिट है जो कि रिवेन्यू कलेक्शन मतलब कि लैंड रिवेन्यू, लैंड से जितना भी मैटर हो उसके लिए, पब्लिक मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर मतलब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है, एंड जो भी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसीज का एग्जीक्यूशन होता है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमारा क्या है कोर फील्ड यूनिट है, कोर फील्ड यूनिट। तो फील्ड यूनिट का बेसिकली काम होता है जो भी चीजें हो उसको एग्जीक्यूट करे, अच्छे से एग्जीक्यूट करे। अब एग्जीक्यूशन के लिए उनको डायरेक्ट सिटीजन के कांटेक्ट में आना होगा, उस जिस एरिया का डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे उसके कांटेक्ट में आना होगा। तो हमारा इसलिए इसको क्या बोला गया है, बेसिक जियोग्राफिकल यूनिट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। और डिस्ट्रिक्ट का जो डेफिनेशन दिया गया है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, लाइक डिफाइंस डिस्ट्रिक्ट एज अ टेरिटोरियल मार्क्ड ऑफ फॉर स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज। मतलब कि जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में डिस्ट्रिक्ट को डिफाइन किया गया कि टेरिटोरियल एरिया है और उसमें एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन को मार्क किया गया है। तो बेसिकली हमने अभी यही समझा कि हमारा डिस्ट्रिक्ट क्या है, बेसिक यूनिट है, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ इंडिया का बेसिक यूनिट है, जहाँ पे हमारा फील्ड यूनिट भी कहते हैं और सारा एग्जीक्यूशन का काम होता है, जिससे लाइक रिवेन्यू कलेक्शंस, मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर एंड कैरिंग आउट सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसीज। अब बात करते हैं कि इसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का, कि इसमें जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है या डिस्ट्रिक्ट है, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है। तो सी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, ओरिजिनली द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट एक्सप्लिसिटली डिफाइन और मेंशन डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए अगर हम बात करें कि एक्सप्लिसिट मतलब कहीं स्पेशल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बारे में कहीं ऐसा स्पेशली मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो नहीं, ओरिजिनली ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। ओनली आर्टिकल 233 आर्टिकल 233 में डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में मेंशन है, वो भी डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में मेंशन है। तो यहाँ से हमारा टर्म डिस्ट्रिक्ट देखिए है, बट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को मेंशन नहीं करता, ओनली डिस्ट्रिक्ट जज को मेंशन किया है। बट जो हमारा 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 आया था, जिसके अंदर पार्ट 11 एंड 11A जोड़ा गया था, तो इसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट सब कुछ मौजूद है। तो जो हमारा इस 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1992 का, जिसमें पेराई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एड किया गया था, उसमें डिस्ट्रिक्ट बहुत जगह मेंशन है। तो जस्ट इसका रूट आप कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का लेना है तो आप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 का देख सकते हैं, वहां पे आपका इसका स्टेटस मिल जाएगा। नाउ सी एस खेरा डिफिनीशन, एस खेरा ने क्या डिफाइन किया है, सी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज द टोटल मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक अफेयर्स विद इन दिस यूनिट। मतलब कि एस खेरा ने बोला कि जो पब्लिक मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विद इन दिस यूनिट क्या होता है, हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है। मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन फॉलोड विद इन द टेरिटोरियल यूनिट, मतलब कि जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा उसका टेरिटोरियल यूनिट तक जो भी एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो किया जाएगा उसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। मतलब उस टेरिटोरियल एरिया के अंदर जो भी पब्लिक अफेयर्स को हम मैनेज करेंगे, जो भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे, जो भी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे, जो भी रिवेन्यू कलेक्शन करेंगे, इस टेरिटोरियल एरिया के अंदर करेंगे, क्या करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे किसका, पब्लिक अफेयर का। तो वही हमारा क्या कहलाता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। सी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज दैट पोर्शन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विच फंक्शन विद इन द टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, या तो बोल सकते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज दैट पोर्शन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विच फंक्शन विद इन द टेरिटोरियल लिमिट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। यही जो मैंने हमें यहाँ बताया कि यहाँ पे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वह फंक्शन है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दिखता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट के टेरिटोरियल एरिया के लिमिट में रह के। तो हमारा क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बाय एस खेरा। अब देखिए, अब है इंपॉर्टेंट, जो इससे क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेसिकली इसके अलग अलग जो नाम थे, जो इसके बहुत पहले हमारे एंशिएंट टाइम में, मेडिवल टाइम में, मुगल टाइम में, ब्रिटिश टाइम में डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को क्या बोलते थे, वहां से क्वेश्चन बहुत बार देखा गया है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उसी टाइप से। तो अब हम देखते हैं इसका हिस्टोरिकल रूट्स एंड की फैक्टर्स ऑफ इवोल्यूशन। सो अब हिस्टोरिकल रूट पढ़ने से पहले डिस्ट्रिक्ट क्रिएट क्यों किया गया है, बेसिक क्वेश्चन, जो कि डिस्ट्रिक्ट क्यों बनाया गया है, why it was created, क्वेश्चन मार्क, कि डिस्ट्रिक्ट पहले बनाया क्यों गया, क्या पर्पस था बनाने का।
तो एवरी गवर्नमेंट फेसेस अ कॉमन प्रॉब्लम। इमेजिन रूलिंग मिलियन ऑफ पीपुल फ्रॉम वन कैपिटल, मीन्स मिलियन ऑफ पीपुल एक क्या है, एक जो हमारा कंट्री होता है, एक देश होता है, उसमें क्या होते हैं, मिलियन ऑफ पीपुल होते हैं। और इमेजिन कीजिए उन मिलियन ऑफ पीपुल को क्या ओनली एक कंट्री अकेले, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अगर सेंट्रल लेवल पे हो, ओनली सेंट्रल लेवल पे हो, तो क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे एक कंट्री जिसमें मिलियंस ऑफ पीपुल है उसको डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं, डायरेक्टली उनके डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इतने ज्यादा लोग हैं और वेराइटी ऑफ लोगों का क्या है, वेराइटीज ऑफ प्रॉब्लम है, डिफरेंट डिफरेंट क्या है, कम्युनिटीज हैं, सोसाइटीज हैं, उनका अलग से डेवलपमेंट है देखना, सबको क्या है, इक्वल लाना होता है। हमारे कंट्री जो गवर्नमेंट का पर्पज होता है। तो बट क्या है, एक गवर्नमेंट जो ओनली सेंटर पे है वो सभी का डेवलपमेंट, सभी के लिए स्कीम्स वगैरह नहीं ला सकता। तो इसी पर्पज से क्या है कि उसको थोड़े थोड़े एरिया में डिवाइड किया गया है, तो जाके हमारा बने स्टेट्स बने, लाइकवाइज स्टेट बने, कि ताकि पॉपुलेशन थोड़ा कम हो जाए और वहाँ के अपना इंडिविजुअल अपना क्या हो, डेवलपमेंट प्रोग्राम, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो भी लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सब देख सके। बट अब फिर वही आए कि क्या एक स्टेट में भी बहुत ज्यादा लोग हो जा रहे हैं, बहुत लोग हो जाएंगे, तो उनको क्या स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकता। तो फिर क्या हुआ, इसको और छोटे छोटे जियोग्राफिकल एरिया में डिवाइड किया गया। तो हमारा क्या बना, वो छोटा जियोग्राफिकल एरिया जो स्टेट के बाद सब डिवीजन हुआ, वो हमारा बना डिस्ट्रिक्ट। लाइकवाइज डिस्ट्रिक्ट को भी अच्छे से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन अच्छे से हो सके, अच्छे से हमारा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, गवर्नेंस प्रॉपर प्रोसेस अच्छे से रन कर सके। तो फिर हमने डिस्ट्रिक्ट को क्या किया, छोटे जियोग्राफिकल एरिया में बांटा, जिसको हम बोले सब डिवीजन। देन फिर इस सब डिवीजन को हम क्या किए, छोटे एरिया में बांटे, क्या वो बना हमारा तहसील। देन इस तहसील को हमने छोटे जियोग्राफिकल एरिया में बांटा, क्या बना हमारा ब्लॉक। देन इस ब्लॉक को हमने छोटे छोटे जियोग्राफिकल एरिया में बांटा, क्या बना हमारा विलेज। क्या है, यूनिट, सबसे यूनिट लेवल है हमारा विलेज। तो अभी हम सब कुछ पढ़ेंगे ई टू जेड। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि फॉर द व्हाट पर्पज पूरा जो एक कंट्री है, यूनियन है, वो क्यों स्टेट में, देन फर्दर स्टेट टू डिस्ट्रिक्ट में, देन फर्दर डिस्ट्रिक्ट टू तहसील, फॉलोड बाय ब्लॉक एंड विलेज क्यों डिवाइड हुआ। बेसिक इसका जो आंसर है कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस अच्छे से रन कर सके उसके लिए। अब बात करते हैं इसका हिस्टोरिकल रूट का। तो देखिए जो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो ब्रिटिश टाइम से नहीं है, ब्रिटिश टाइम से नहीं है। ये क्या है, इससे भी बहुत पहले से, इससे भी 2300 साल पहले इसका रूट देखा गया है। तो देखिए इंपॉर्टेंट इसमें जो बात है कि हमने बहुत सी चीजें देखते हैं जिनका रूट मैक्सिमम ब्रिटिश पीरियड से रिलेट होता है। बट हमारा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है इसका रूट देखोगे तो आप क्या होगा, वैदिक पीरियड, एंशिएंट पीरियड, मेडिवल, मुगल, देन ब्रिटिश, देन हमारा मॉडर्न टाइम में आता है। तो इसका इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आज से 2300 साल पहले भी इसका क्या था, ओरिजिन था, इसका फंक्शन था, इसका नाम था। अब वो नाम क्या था, फंक्शन क्या था, उसी को बेसिकली हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए अब प्रत्यय हम ओरिजिन डिटेल में पढ़ेंगे, ओरिजिन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ओरिजिन को समझना कि क्या पर्पस था कि डिस्ट्रिक्ट बनाया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बना और कैसे कैसे बना, क्या ये डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बन गया, ये सब जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप में देखेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम वैदिक पीरियड को समझेंगे कि वैदिक पीरियड में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोविजन था कि नहीं था, और क्या नहीं था तो कैसा प्रोविजन था। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन तो हमारा अगर देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन तो हमारा जब से सोसाइटी है तब से एडमिनिस्ट्रेशन है। सी वैदिक पीरियड हमारा, देखिए अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से पढ़ना है तो आपको एंशिएंट हिस्ट्री अगर अच्छे से आता है तो आप बहुत अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे, और तब जाके आप क्या होगा, एक डीप में एनालाइज और विजुलाइज कर सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली कैसे रन हुआ, कैसे मतलब स्टेबलाइज हुआ और रन कैसे करता था। क्योंकि इसके लिए हिस्ट्री जानना भी बहुत जरूरी है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन आप पढ़ रहे हो तो अगर आप हिस्ट्री अच्छे से जानते हो तो बहुत अच्छा होगा, अगर आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। देखिए वैदिक पीरियड हमारा कब से स्टार्ट हुआ, 1500 से लेके 600 बीसी तक चला। तो उस समय अगर हम बात करें वैदिक पीरियड के टाइम में, तो वैसा कोई मतलब डिस्ट्रिक्ट उस समय स्टेबलाइज नहीं था, वेल स्टेबलाइज कोई सोसाइटीज नहीं हुआ करते थे उस समय। मतलब ट्राइबल लोग थे, जहाँ पे जाके इकट्ठा होते थे वहीं पे अपना एक सोसाइटी बना लिया करते थे। तो ऐसा कोई वेल स्टेबलाइज कोई भी ऐसा जियोग्राफिकल एरिया नहीं हुआ करता था।
तो बात करेंगे तो क्या था कोई, तो देखियो हम बात करेंगे कि इंडिया नाम देते हैं, इंडिया हैड नो डिस्ट्रिक्ट उस समय। तो देखिए इंडिया हैड नो डिस्ट्रिक्ट, क्या था, कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं था। और सोसाइटी हमारा कैसा था, सोसाइटी बेसिकली क्या था, एक फैमिली बेस्ड था, ट्राइबल एंड फैमिली बेस्ड। सोसाइटी वाज ट्राइबल एंड बेस्ड ऑन फैमिली। मतलब कि जहाँ पे लोग जाते थे इकट्ठा होके, वहीं पे रहते थे अपना फैमिली लेके, वहीं सोसाइटी बन जाता था। इस टाइप का था हमारा सोसाइटी। क्योंकि देखिए हम वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं, 1500 से लेकर 600 बीसी तक की बात कर रहे हैं। तो देखिए पहले धीरे धीरे ये सब जियोग्राफिकल एरिया कैसे डिवाइड हुए, फिर कैसे उनका नाम बना, तो ये सब आपको आज इस वीडियो लेक्चर में सब पता चल जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम ओरिजिन पढ़ रहे हैं। तो किसी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है या किसी भी टॉपिक को ओरिजिन पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। और क्या है कि अगर आपको ओरिजिन पता है तो आप क्या करोगे, विजुलाइज कर सकते हो, रोज रिलेट कर सकते हो कि कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ। एक स्टोरी क्रिएट हो जाता है आपके माइंड में, तो आप कभी नहीं भूलोगे। तो देखिए अब क्या हुआ, लोग क्या हुए, एक जगह जाके इकट्ठा होके बस गए। कौन बसे, फैमिली, फैमिली बसी। तो फैमिली बसी तो क्या हुआ, पहले उसको नाम दिया गया। जो अब देखिए, अब डायरेक्ट हम एडमिनिस्ट्रेटिव हियरार्की पे आ रहे हैं कि कोई ऐसा कोई जियोग्राफिकल एरिया नहीं था, ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं हुआ करता था। बट जहाँ पे जो हमारे ट्राइबल, जो ट्राइबल सोसाइटी होती थी, वहाँ पे अपने फैमिली लेके जाते थे, बसते थे, सोसाइटी बना लेते थे। तो जस्ट बेस्ड ऑन उन्हीं सोसाइटी के अकॉर्डिंग क्या हुआ, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव हियरार्की बढ़ते गया। क्योंकि देखिए जाना, कहीं पे जाते थे, बसते थे, बसना, और अपने खान पान का जो भी रहने के लिए बनाते थे, अपना एरिया बनाते थे, अपना जो भी फसल वगैरह का देखते थे। तो देखिए सब क्या है, बेसिकली अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन आ रहा है। क्योंकि देखिए रहने का मैनेजमेंट, पीने का मैनेजमेंट, खाने का मैनेजमेंट, सब कुछ देख रहे हैं ना। फिर अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए चीजें क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको सर्च कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, उस समय भी था। बट एक प्रॉपर नाम नहीं दिया गया था, एक प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं था, मतलब एक सब्जेक्ट नहीं हुआ करता था, बट एज अ प्रैक्टिकल था। तभी तो लोग जाते थे, एक जगह रुकते थे, क्या डिसाइड करके रुकते थे ना कि यहाँ पे क्या है, जियोग्राफिकल एरिया थोड़ा हाइट पे है, पानी वगैरह नहीं डूबेगा, और क्या है, पीने के पानी मिल जाते थे। तभी नदियों के किनारे बसते थे, और थोड़े हाइट पे जाके बसते थे कि ताकि बाढ़ वगैरह से बचे रहे। थोड़े जंगलों में रहते थे ताकि उनको खाने के लिए, नॉनवेज के लिए जो हमारे एनिमल हो, जंगली जानवर हो, मिल सके, और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह जो जंगल में मिल सके। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें देख के बसते थे। तो देखिए कैसे सोसाइटी जाके स्टेबलाइज किया जाता था, मतलब सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब सिस्टम था। उनके माइंड में सब कुछ था कि ये सब चीजें फोरकास्ट कर लेते थे कि ये सब चीजें हमें चाहिए। जो कि आज आजकल हम मॉडर्न टाइम में डेवलपमेंट के लिए हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं। वही सेम सिस्टम उस समय भी था, बट एक स्टेबलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम नहीं था। एक सब्जेक्ट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक सब्जेक्ट नहीं था, बट एक प्रोसेस था। तो देखिए क्या हुआ, हमारे जो ट्राइबल है, फैमिलीज है, वो जाके एक जगह बस गए। तो उसको क्या बोला गया, हम सी पहले यहाँ पे देखते हैं, सेकंड में हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव हियरार्की अब कैसे बना। क्यों, क्योंकि फैमिली जाके अपना एक सोसाइटीज बनाती थी। तो सबसे पहले जो हमारी फैमिली जाके इकट्ठा हुई, इसको बोलते थे हम कुल। इसमें कौन होते थे, बेसिकली एक फैमिली होती थी। देन क्या हुआ, धीरे धीरे बहुत सारी फैमिली आती है, बस जरूरी नहीं कि एक ही फैमिली जाके बसे। तो धीरे धीरे बहुत सारी फैमिली आ जाती थी। तो बहुत सारी फैमिली को मिला के क्या होता था, ग्राम बनता था। अब ग्राम में क्या होते थे, बहुत सारी फैमिलियां हो गई, तो उनको हम अभी के टाइम में क्या बोलते हैं, विलेज बोल देते हैं। बट उस समय क्या था, ग्रामा था। अब देन उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा देखिए क्या है, सोसाइटी बढ़ रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कहाँ जा रहा है हमारा, स्मॉल स्मॉल टू लार्ज जा रहा है, स्मॉल टू लार्ज। क्यों, क्योंकि एक फैमिली होती थी उसको कुल बोलते थे। बहुत सारी फैमिली आके रहने लगी तो उसके एरिया को हम क्या बोले, ग्राम बोलने लगे, जो विलेज हो गया। और फिर बहुत सारे फैमिली रहने लगी तो उस विलेज को भी डिवाइड कर दिया। जैसे कुछ दूर दूर पे रहने लगे, मान लीजिए कुछ लोग इतने एरिया में आके रहे, एक विलेज हो गया। फिर जस्ट उसके बाद कुछ फैमिली आके रहने लगे। तो क्या हुआ,
अलग अलग विलेज बनने लगे, बट उसको कंबाइन कर दिया गया। कुछ विलेज को मिला के क्या बोला गया उस समय, 20 बोला गया। और 20 में क्या होता था, ग्रुप ऑफ विलेज होता था। फिर क्या हुआ, कुछ और बड़ा एरिया में थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ, लोग और आके बसने लगे, तो क्या हुआ, उनको और अलग बड़े लेवल पे डिवाइड किया गया। अब देखिए यहाँ पे, पहले देखिए यहाँ पे फैमिली रहती थी, एक फैमिली, अलग फैमिली। तो एक फैमिली रहती थी, हमारा क्या हुआ, कुल हुआ। देन और उसमें और के फैमिली बस गई, तो क्या हुआ, हमारा एक ग्राम बन गया। तो देखिए एक फैमिली रहती थी, उसको कुल बोलते थे, और यदि फैमिली आ गई तो उसको डिवाइड करके क्या बोले, हम ग्राम बोले, विलेज बोले। बट और ऐसे बहुत सारे लोग आके रहने लगे थोड़े से डिस्टेंस पे मेंटेन करके, तो इसमें भी बहुत सारी फैमिलियां हुआ करती थी। तो इनको और इनको सारे मतलब 2-3 विलेज को मिला के क्या बोले, पूरे एरिया को हम बोले 20 बोले, ग्रुप ऑफ विलेज हो गया। देन लाइक वाइज अलग ऐसे ही एरिया क्रिएट हुआ, अलग यहाँ पे लोग आए, फैमिली रहे, विलेज बना, फिर उनके एरिया डिफरेंट डिफरेंट हुए, फिर उनको अगर पूरा मिला के क्या बना हमारा, 20 बना। 20 में क्या हुआ, ग्रुप ऑफ विलेज हुए। तो इनमें मतलब पूरे सबको इंक्लूड कर लिया गया, तो 20 बना। तो देखिए 20 क्या है, एक प्रकार से डायरेक्टली आपका उसमें डिस्ट्रिक्ट तो नहीं कह सकते, बट एज ए लाइक डिस्ट्रिक्ट था। देन 20 से बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया हमारा आया जना। यहाँ पे कौन होता था, यहाँ पे किंग। ये हुआ एक प्रकार से हमारा स्टेट, स्टेट के जैसा हो गया। देन टोटल को मिला के क्या हुआ हमारा, उस समय बोलते थे राष्ट्र। अब देखिए, अब बात आती है कि जो हमारा कुल था, फैमिली था, क्या था, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था, जिसको जो हेड होता था उसको बोलते थे कुलपति। सी इसको पहले हटा देते हैं, फिर अब एक एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन को लिखते हैं। तो देखिए क्या था, ये हमारा था स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था। जो इस एडमिनिस्ट्रेशन के हेड होते थे उसको बोलते थे कुलपति। कुलपति जो कि मैनेज बाई फैमिली अफेयर, प्रॉपर्टी एंड डिस्प्यूट। अपना जो प्रॉपर्टी हुआ करता था, फैमिली का अफेयर हुआ करता था, सब कुछ मैनेज करते थे कुलपति। तो ये क्या हुआ, फैमिली लेवल पे हुआ। देन उसके बाद ये मॉडर्न टाइम में अगर देखो तो जैसा कोई फैमिली हुआ, हमारा एक घर हुआ, वो हो गया। घर में कौन होता है, पापा हेड होते हैं, या तो दादाजी रहेंगे, वो हेड हो गए, वो सब कुछ देखेंगे, अपने फैमिली को मैनेज करेंगे, अफेयर मैनेज करेंगे, जो भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट आएगा सब कुछ देखेंगे दादाजी या पापा। तो जस्ट लाइक एक फैमिली हो गया। देन उसके बाद बहुत सारी फैमिलियां जुट गई, तो हमारा क्या हुआ, ग्राम बना। क्या हुआ, बहुत सारे यहाँ पे फैमिली जुट गई तो ग्राम बना। और इसका हेड कौन हुआ, हेड हुआ यहाँ के ग्रामीणी हुए, ग्रामीणी हुए। अगर ग्रामीण हुए मॉडर्न टाइम में अगर इसको रिलेट करोगे तो विलेज के हेड कौन होता है, विलेज सरपंच या ग्राम प्रधान। तो ये क्या देखेंगे, बहुत सारे ग्राम में बहुत फैमिलियां होंगी, तो बहुत फैमिलियों का जो डिस्प्यूट होगा, फैमिली मैटर होगा, उनका जो भी डेवलपमेंट का काम जो भी देखागा, कौन देखेगा, ग्रामीण उस समय। और अभी प्रेजेंट मॉडर्न टाइम में प्रधान, ग्राम प्रधान। तो रिलेट कीजिए जस्ट, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उस समय क्या था, ग्रामीणी वगैरह। देन उसके बाद बहुत सारे विलेज मिला को क्या बना, 20 मिला। और 20 का जो हेड होता था, 20 के हेड को विस्पति भी बोलते थे। देखिए, विस वाज नॉट एग्जैक्टली अ डिस्ट्रिक्ट, बट इट वाज द लार्जर, फर्स्ट लार्जर टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। देखिए क्या है, हमारा ये जो डिस्ट्रिक्ट है, ये एग्जैक्टली तो डिस्ट्रिक्ट नहीं बोल सकते हो, बट क्या था, उस समय वैदिक टाइम में सबसे पहला लार्जर टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया था, जिसका हेड हमारा विस्पति था, जिसको एज ए रिलेट कर सकते हो कि एज ए लाइक क्या था, डिस्ट्रिक्ट लाइक था। और इसका जो पर्पस था, विस्पति क्या देखता था, बेसिकली फंक्शन परफॉर्म करता था, कोऑर्डिनेट विलेज, विलेज को कोऑर्डिनेट करना, रिवेन्यू कलेक्शन करना, मिलिट्री ऑर्गेनाइज करना। तो देखिए ये सब अभी प्रेजेंट टाइम में किसका फंक्शन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर।
तो जस्ट बट एग्जैक्टली नहीं बोल सकते। ये क्या था, फर्स्ट लार्जर टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था वैदिक टाइम में। देन उसके बाद हमारा आया जना। आया जना में क्या था, ये सबसे बड़ा टेरिटोरियल एरिया था, जिनके हेड को हम क्या बोलते थे, हेड को किंग या राजा। अब राजा का फंक्शन क्या था, उस एरिया, उनके अंडर जियोग्राफिकल एरिया के अंदर जितने भी विलेज, जितने भी फैमिली होते थे, उनको बेसिकली डिफेंस प्रोवाइड करना, उनके बीच कोई भी अगर मैटर होता है तो जस्टिस प्रोवाइड करना, अपने पूरे टेरिटोरियल में एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करना, रेवेन्यू देखना, सारा काम था। तो अभी प्रेजेंट टाइम में अगर इसको रिलेट करोगे तो हमारे चीफ मिनिस्टर का फंक्शन हो जाएगा। मतलब अगर राजा, अगर पॉलिटिकल हेड देखो तो चीफ मिनिस्टर का, और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड देखो तो चीफ सेक्रेटरी। बट क्या था उस हम बात कर रहे हैं वैदिक पीरियड का, तो वैदिक पीरियड में क्या था, ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन था। और क्या था, कोई ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन है तो ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन में कोई परमानेंट ब्यूरोक्रेसी सिस्टम नहीं होती, क्योंकि उस समय कोई ब्यूरोक्रेट सिस्टम नहीं था, बट कुछ उसी टाइप में चलता था। और नो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, क्योंकि कोई भी एक डिफाइंड उनका एरिया नहीं रहा करता था, तो कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, बट लोकल सेल्फ गवर्नेंस था। एंड किंग असिस्टेड बाई सभा, समिति, एक समिति हुआ करती थी। किंग इस लेवल पे, जन लेवल पे एक समिति होती थी, उसको वहां समिति उनको, किंग को असिस्ट करती थी कि अपना जो भी पर्पज हो, उनका जो भी फंक्शन हो, लाइक डिफेंस, जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेवेन्यू, को बेटर तरीके से परफॉर्म कर सके। सो नो फॉर्मल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। बट देखिए क्या है, कोई फॉर्मल, कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एग्जिस्ट नहीं करता था, बट प्रोसेस पूरा वैसे ही चल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन टाइप में। अब देखिए, ये तो हमारा वैदिक पीरियड रहा। अब देखिए, अब उस समय क्या था, हमारा ट्राइबल सोसाइटीज था। अब स्टेप 2 पढ़ेंगे। देखिए अभी सब ऑरिजिन चल रहा है, स्टेप 1 चला, अब स्टेप 2 आप देख सकते हो कैसे कैसे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम स्टेबलाइज हो रहा है फॉर्मल तरीके से। स्टेप 2 में हम देखेंगे महाजनपद पीरियड। महाजनपदा पीरियड जो कि हमारा 600 टू 322 BC तक चला। अब देखिए, अब क्या था, पहले तो हमारा कुछ ऐसा एक स्टेट क्या था, डिफाइन नहीं था, कुछ ऐसा बना नहीं था, बट चीजें चल रही थी, क्योंकि ट्राइबल टाइप में थी, वो जहां जाके बसते थे वहीं उनका ट्राइबल किंगडम या ट्राइबल सोसाइटी हो जाया करता था, फिर वहां से मूव करके कहीं और चले जाते थे। तो क्या था, कुछ छोटे इंक्रीज नहीं था, पॉपुलेशन उतना ज्यादा नहीं था, तो इसलिए वो ट्राइबल टाइप में थे कि छोटे लोग थे, स्मॉल साइज में थे, तो अपना मूव करते रहते थे। बट उसके बाद धीरे धीरे टाइम क्या हुआ, बढ़ता गया, पॉपुलेशन बढ़ती गई और लोग थोड़ा स्टेबलाइज होते गए वेल ऑर्डर्ड में, तो हमारा फिर है महाजनपद पीरियड आया। तो ये पीरियड बेसिकली इसको बोल सकते हो कि ट्रांजिशन फ्रॉम ट्राइबल किंगडम सोसाइटी टू टेरिटोरियल स्टेट्स। अब टेरिटोरियल स्टेट्स बनने लगे, एक डिफाइंड स्टेट होने लगा। तो इसको बेसिकली आप मार्क कर लीजिए, दिस पीरियड marks the transition from tribal kingdom society to territorial state। अब देखिए, फिर महाजनपद पीरियड में बेसिकली आप लोग अगर हिस्ट्री पढ़े होंगे तो महाजनपद पीरियड में क्या था, जनपद डिवाइड होने लगे, मतलब एक उनका जियोग्राफिकल एरिया डिवाइड होने लगा कि इस जियोग्राफिकल एरिया में महाजनपद था। तो लाइकवाइज ऐसे जनपद बटे थे, जैसे कंबोजा जनपद, कोसाला जनपद, कुरु, छेदी, अवंती, ये सब क्या था, काशी, अंगा, मगध, ये सब आपको पता होगा अगर हिस्ट्री पढ़े होंगे, तो ये सब ऐसे जनपद बना। तो जस्ट इतना, अगर नहीं भी जानते तो कोई दिक्कत नहीं, मैं एज एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव से आपको जितना जरूरी है उतना मैं बता दूंगा। देखिए उस समय क्या था कि लोग ट्राइबल थे, अपना कहीं उनका फिक्स्ड टेरिटोरियल एरिया नहीं था, फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ा तो उनका फिक्स टेरिटोरियल एरिया डिफाइन कर दिया गया, उनको महाजनपद सिस्टम में डिवाइड कर दिया गया, एक
अपना फिक्स्ड उनका एरिया हुआ करता था, दायरा हुआ करता था, जिसको हम क्या बोलते थे, महाजनपद बोलते थे। अब एक फिक्स एरिया हो गया तो हमारा क्या हुआ, टेरिटोरियल स्टेट बन गया। अब उस टेरिटोरियल स्टेट का क्या हुआ करता था, अपना एक टेरिटोरी मतलब एक एरिया हुआ करता था, उस एरिया का अंदर उनका अपना एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हुआ करता है। अब बेसिक क्या था इसका रीजन, क्या था, पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, इन ट्रेड एक्सपेंडेड हुआ, उनका जो ट्रेड करने का तो तरीका था, व्यापार करने का तरीका उनका एक्सपेंड हो गया। और जो किंगडम हुआ करते थे, किंगडम मतलब एक प्रकार से राजा का जो एरिया हुआ करता था, राजा हुआ करते थे, किंगडम, बहुत सारे किंगडम मिलने लगे, तो क्या हुआ, पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगा। सो एडमिनिस्ट्रेशन बिकम मोर ऑर्गेनाइज्ड हो गया। पहले क्या था, अनऑर्गेनाइज वे में था, तो बट धीरे धीरे अब क्या हुआ, ऑर्गेनाइज हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। सो कम टू द पॉइंट, व्हाट वर महाजनपदाज, मतलब जनपदाज क्या थे, तो बेसिकली देयर वर 16 मेजर किंगडम एट दैट टाइम। महाजनपदा उसमें कितने थे, 16 महाजनपद थे। लाइक आपको मैंने बता दिया, मगध, कोशाला, अवंती, वास्ता, कुरु, पंचाला, लाइक वाइज क्या थे, 16 महाजनपदों में पूरा जो इंडिया था वो डिवाइड हो गया। पहले क्या था, कोई डिफाइंड एरिया नहीं था, जो जहीं भी ट्राइबल सोसाइटी जाती थी वहीं अपना किंगडम बना लेते थे, वहीं अपना रहते थे, खाते पीते थे, अपना जो भी हुआ करता करते थे। धीरे वाइज क्या हुआ, ऑर्गेनाइज वे में एक टेरिटोरियल एरिया स्टेबलाइज हो गया, जिनको महाजनपद 16 महाजनपदों में डिवाइड कर दिया गया, जिनका अपना एक क्या हुआ, एक ऑर्गेनाइज तरीके में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम परफॉर्म करते थे। अब उसी को हम देखेंगे क्या क्या करते थे, और उस जनपद में उसका एडमिनिस्ट्रेटिव हियरार्की क्या था। नाउ कम टू द पॉइंट, व्हाई डिड इंटरमीडिएट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट डेवलप। अब देखिए इंटरमीडिएट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्यों डेवलप हुआ, तो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन बोलता है कि व्हाई डिड इंटरमीडिएट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट डेवलप, क्यों देखिए क्या रीजन था। तो अर्लियर का सिस्टम देखिए, पहले हमारा अर्लियर सिस्टम क्या था, अर्लियर किंग क्या करता था, डायरेक्टली कंट्रोल करता था किसको, विलेज, मतलब एक ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं था, मतलब बटा तो था बट ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं बटा था। बट धीरे धीरे क्या हुआ, किंगडम बिकम मोर लार्जर हुआ, किंगडम बिकम टू लार्ज। अब लार्ज हुआ तो राजा डायरेक्ट सबको क्या करेगा, मैनेज नहीं कर सकेगा, तो क्या हुआ, धीरे धीरे अलग अलग ऑफिसर अलग अलग लेवल पे अपॉइंट कर दिया उनके मैनेजमेंट को देखने के लिए। सो दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन विच लेटर इवॉल्व इनटू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। सी कैसे हुआ, फिर राजा क्या हुआ, इंटरमीडिएट लेवल पे ऑफिसर अपॉइंट करने लगा, और वही क्या हुआ, हमारा बिगिनिंग हुआ, टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन का बिगिनिंग हुआ, और वही धीरे धीरे हमारा क्या हुआ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बना, विच वाज लेटर बिकम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। सी प्रोसेस देखिए पहले, कैसे सिस्टम हमारा, कैसे सोसाइटी में अलग अलग लेवल पे हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इवॉल्व हुआ। पहले हमारा क्या था, किंग थे, डायरेक्टिव विलेज को देखे, फिर क्या हुआ, किंगडम लार्जर हुआ, किंगडम लार्जर हुआ तो अलग अलग लेवल पे ऑफिसर्स अपॉइंट हुए। फिर क्या किया, देखिए हमारे किंग क्या किए, किंग ने अपॉइंटेड, किंग अपॉइंटेड ऑफिसर टू एडमिनिस्टर डिफरेंट रीजन। देखिए अब क्या हुआ, डिफरेंट रीजन को एडमिनिस्टर करने के लिए अलग अलग ऑफिसर क्या हुए, अपॉइंट कर दिए गए। अब जब अलग अलग डिफरेंट रीजन के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया, तो क्या हुआ हमारा, रीजनल, बिगिनिंग ऑफ रीजनल या तो टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन बोल सकते हो। अब क्या हुआ, इसी को क्या हुआ, बिगिनिंग ऑफ टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन। अब फिर क्या हुआ, इसी को हम क्या बोले, लेटर इवॉल्व इनटू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। सो हम कहाँ अपने रूट पे पहुंच चुके, कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे पहुंच चुके।
तो आई होप आप लोगों को कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि कैसे कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हमारा इवॉल्व हुआ। अब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव हियरार्की की महाजनपद पीरियड में। एडमिनिस्ट्रेटिव हियरार्की तो हुआ करते थे हमारा किंग हुए, किंग जिसको जहाँ पे रूलर हमारा कौन था, राजा था। देन पूरे क्या था, एक प्रकार से हमारा स्टेट हो गया। देन उसके बाद हम क्या हुए, प्रोविंस, मतलब रीजनल यूनिट में बटा, प्रोविंसेस में, या रीजनल यूनिट बोल सकते हो। देन लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हुए। देन हमारा विलेज हुआ। एंड देर वॉज स्टिल नो स्टैंडर्डाइज डिस्ट्रिक्ट बट लार्जर टेरिटोरियल डिवीजन हैड बिगन टू इमर्ज। देखिए उस समय भी क्या था, कोई भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं बोला गया कि ये डिस्ट्रिक्ट है, बट क्या था, एक टेरिटोरियल एरिया हमारा क्या हुआ, डिफाइन हो गया, और वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाइक हो गया, जिसको हम प्रेजेंट में डिस्ट्रिक्ट बोलते थे। बट उस समय क्या था, हमारा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन लाइक वाइज स्टेबलाइज था। एंड जो ऑफिसर उस समय इंक्लूड हुआ करते थे, उसमें जो इंपॉर्टेंट ऑफिशियल इंक्लूडेड अमात्या जिसको मिनिस्टर बोलते थे, पुरोहित जिसको चीफ प्रीस्ट बोलते थे, सेनापति जो आर्मी का चीफ होता था, एंड भंडागारिका जो कि ट्रेजर होता था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिसियर हैं, इनको मैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का जब इवोल्यूशन हुआ था उसमें भी पढ़ा दिया हूँ अच्छे से। अब देखिए जैसे ही हमारा महाजनपद आया तो उसमें क्या हुआ, एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या था एग्जैक्टली नहीं था, बट धीरे धीरे हमारे क्या है, मौर्य एम्पायर आया जो कि इनहेरिटेड एंड परफेक्टेड दिस डेवलपमेंट। So come to the point, Vedic period no district, then महाजनपद पीरियड बिगिनिंग ऑफ टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन, देन हमारे क्या है, मौर्य एम्पायर फर्स्ट प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। मौर्य एम्पायर में हम क्या कह सकते हैं कि फर्स्ट प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन हमारा आया। तो कम टू द थर्ड स्टेप, स्टेप 3 में आ जाते हैं हम, मौर्य एम्पायर में। अब मौर्य एम्पायर में क्या था, हमारा फर्स्ट प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हुआ। क्योंकि देखिए डिस्ट्रिक्ट अब हम पहुंच चुके हैं, बट एग्जैक्टली डिस्ट्रिक्ट नाम वहां पे नहीं दिया गया, बट मौर्य एम्पायर जैसे है हम वहां पे हमने क्या दिया, डेवलप किया फर्स्ट प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। एंड उस समय जो डिस्ट्रिक्ट का नाम था, डिस्ट्रिक्ट किसको बोला जाता था, डिस्ट्रिक्ट इजकल टू क्या था हमारा, आहार, आहार या विस्या बोलते थे। तो देखिए सब नाम पूछा गया इसलिए मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं। और जो हेड हुआ करते थे डिस्ट्रिक्ट के, आहार के या विस्या के जो हेड हुआ करते थे उनको राजुका बोला जाता था। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग बस इतना देखिए कि जो मौर्य एम्पायर में जो डिस्ट्रिक्ट के इक्वल हुआ करता था, आहार या विस्या हुआ करता था, और जो हेड हुआ करते थे उनको राजुका बोलते थे। देन मौर्य एम्पायर की बात आप लोग को पता है कि हमें गुप्ता पीरियड आया। तो स्टेप 4 लिख लीजिए, स्टेप 4 में आपका गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर आया, और गुप्ता एम्पायर में जो हमारा क्या था, डिस्ट्रिक्ट तो देखिए प्रॉपर डेवलप हो चुका था, बट थोड़ा सा तरीका, वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अलग था। मौर्य एम्पायर और गुप्ता एम्पायर में एग्जैक्टली सब कुछ था, बट वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तरीका, एडमिनिस्ट्रेशन करने का तरीका थोड़ा सा अलग था। तो डिस्ट्रिक्ट इक्वल टू, इनके पीरियड में डिस्ट्रिक्ट को क्या बोलते थे, विषया, एंड डिस्ट्रिक्ट हेड विश्वपति। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए इसको आप नोट कर लीजिए, डायरेक्ट यही पूछता है, PYQ है ये। इतना मैंने इसलिए बस बताया कि ताकि आपको आइडिया क्लियर हो, क्योंकि अब आप नेट और उससे अपर हाई लेवल में प्रोफेसर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो सब क्लियर होना चाहिए। अब थोड़ा सा देखिए मैं बता देता हूँ कि मौर्य इंपायर और गुप्ता इंपायर के बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में अंतर क्या था। तो मौर्य इंपायर में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो क्या था, सेंट्रलाइज था, और गुप्ता टाइम में क्या हुआ, डिसेंट्रलाइज हो गया। तो देखिए थोड़ा सा मौर्य इंपायर और मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन, गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा समझ लीजिए कि बेसिकली मौर्य इंपायर के जो फाउंडर थे आप लोग को पता है, चंद्रगुप्त मौर्य थे। एंड वहीं गुप्ता इंपायर के हमारे कौन थे, चंद्रगुप्त फर्स्ट थे। एंड
हमारे जो मौर्य टाइम में जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव फिलोसफर थे, जो फिलोसफर बेसिकली जो बोल सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइजर थे हमारे, कौन थे? कौटिल्य थे, चाणक्य जिनको बोलते हैं, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा और जिसमें डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेशन क्या है लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो मौर्य टाइम में जो एडमिनिस्ट्रेटिव तरीका था क्या था, बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन था, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। वहीं गुप्ता के टाइम क्या था, डिसेंट्रलाइजेशन था एंड ब्यूरोक्रेटिक स्टेट था। इनके मौर्य के टाइम क्या था, हमारा ब्यूरोक्रेटिक स्टेट था। और गुप्ता के टाइम क्या था, फ्यूडल टेंडेंसी हो गया, लोकल ऑटोनॉमी हो गया। तो ये अगर आप लोग को ज़्यादा थोड़ा सा और डीप जानना है, जैसे कि मौर्य एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या था, गुप्ता एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या था, तो उसके लिए थोड़ा सा क्या होगा, और वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। तो अगर आपको जानना है, वैसे इतना पूछता नहीं अंदर तक डिटेल में, क्योंकि वो इतना ही बहुत ज़्यादा है हो गया, क्योंकि इतना भी नहीं पूछता डायरेक्टली। डिस्ट्रिक्ट ये जो नाम है, नॉमेनक्लेचर है, इनकी हेड है, यहीं तक पूछा गया है, अभी तक ये देखा गया है। फिर भी बहुत ज़्यादा इसमें डीप में कवर हुआ है। अगर और चाहते हैं कि आपको और जानना है कि इनके बेसिकली डिफरेंस क्या है मौर्य एम्पायर और गुप्ता एम्पायर में, क्योंकि ये मेंस राइटिंग में बहुत बार पूछता है, क्योंकि ये थोड़ा मॉडर्न सिस्टम से इसको रिलेट कर सके। क्योंकि मौर्य एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सेंट्रलाइज था, मोर सेंट्रलाइज था। बट गुप्ता एम्पायर में क्या हुआ, लेस सेंट्रलाइज हुआ, जस्ट लाइक डिसेंट्रलाइजेशन बोल सकते हो। उसका रीजन था बहुत ज़्यादा, क्योंकि मौर्य टाइम में जो हमारा राजा हुआ करता था, वो डायरेक्ट कंट्रोल करता था, मिनिस्टर को डायरेक्ट अपॉइंट करता था। सुप्रीम कंट्रोलिंग पावर किसके पास था, राजा के पास था। ओनली प्रोविंसेस में क्या नॉमिनल सब कुछ अपॉइंट हुआ करते थे। तो वही गुप्ता एम्पायर में क्या हुआ करते थे, जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थोड़ी सी आई। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन द सेंस क्या हुआ, फ्यूडलिज्म थोड़ा सा डेवलप्ड हो गया था। गुप्ता जी क्या करते थे कि जो लोग हुआ करते थे, जो आर्मी चीफ हुआ करते थे, जो भी मतलब लोकल चीफ हुआ करते थे हर एक डिपार्टमेंट के, उनको सैलरी देने के बजाय उनको ज़मीन दे दिया करते थे। फ्यूडलिज्म अगर आप पढ़ेंगे तो फ्यूडलिज्म आपको आइडिया लग जाएगा फ्यूडलिज्म में बेसिकली हुआ क्या करता था। गुप्ता टाइम में ही बेसिकली फ्यूडलिज्म क्या हुआ था, ओरिजिनेट हुआ था। गुप्ता क्या करते थे, सैलरी देने के बजाय डायरेक्ट उनको ज़मीन दे दिया करते थे कि लीजिए। जो भी प्रिस्ट होते थे, जो भी मिनिस्टर हुआ करते थे, सैलरी के बजाय उनको लैंड दे देते थे, और उस लैंड के अंदर जो भी लोग रहते थे उनका रेवेन्यू कलेक्शन, जो भी फसल हुआ उपज हुआ करता था, वो डायरेक्ट वो जो फ्यूडलिस्ट होते थे, फ्यूडल होते थे, फ्यूडल किंग होते थे, और रखते थे उन, वो क्या करते थे, उसके बदले में राजा को एक प्रॉमिस देते थे कि हम अगर आपके ऊपर कभी भी कुछ लड़ाइयाँ हुआ, कोई भी दुख तकलीफ हुआ, तो हम आपका सपोर्ट करते थे। तो देखिए अब कहीं ना कहीं पैसे की कमी हो जाएगी। जब टैक्स नहीं लिया करते थे राजा, गुप्ता क्या करते थे, टैक्स नहीं लेते थे, उनसे एक साइन करवा लिए थे, मतलब एक प्रकार से समझौता हुआ करता था कि आप जमीन रख लीजिए, अपना लोकल प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कीजिए, बट इन द केस ऑफ वार, कुछ हमारे ऊपर वार वगैरह होता है, आप हमारा सपोर्ट किया करना, इस टाइप में हुआ करता था। और मौर्य टाइम में क्या था, स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजेशन था। सुप्रीम पावर किसके हाथ में था, राजा के हाथ में था। राजा ही क्या करता था, डायरेक्ट टैक्स लिया करता था, डायरेक्ट टैक्स सब कुछ राजा का आता था। राजा क्या करता था, सबको फीस देता था, सैलरीज देता था। तो क्या अब राजा के पास सारा कोष किसके पास है, पैसा फंड राजा के पास है, पावर अपॉइंटिंग पावर राजा के पास है, तो क्या हुआ, सेंट्रलाइजेशन हुआ। अब गुप्ता में क्या हुआ करता था, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हो गया था, लोग अपना डिसीजन लिया करते थे। अब देखिए जब लोगों के पास पावर आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं लोग अपने आप को सुप्रीम समझने लगेंगे। तो यहीं से धीरे धीरे डिक्लाइन हुआ। देखिए डिक्लाइन होने का रीजन यही था। तो यही पूछता है जस्ट कि क्या ऐसा रीजन था कि मौर्य एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सेंट्रलाइज था और गुप्ता एम्पायर क्या था, लेस सेंट्रलाइज, मतलब डिसेंट्रलाइज था। तो जस्ट इतना जितना मैंने बताया उतना अगर आप लिख दिए पॉइंट वाइज भी, तो सफिशियंट है आंसर राइटिंग के लिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 4, सॉरी स्टेप 5। अब आपको पता है गुप्ता एम्पायर के बाद क्या हमारा आया था, दिल्ली सल्तनत हुई थी। दिल्ली सल्तनत में डिस्ट्रिक्ट के इक्वल क्या, डिस्ट्रिक्ट क्या था, सिख बोलते थे, सिख। और हेड को सिकदार। देखिए जी बन गया क्यू, है क्यू। फिर से लिख देता हूं, सिख, सिकदार। तो नेट के पर्पज से आपका इतना ही काफी है। आंसर राइटिंग में थोड़ा सा क्या है कि उसको लिखना पड़ता है, इसलिए मैंने ये सब बता दिया। एंड नाउ कम टू स्टेप 6। स्टेप 6 में आपका आया मुगल एम्पायर।
नेक्स्ट स्टेप 6 देखिए, मुगल इंपायर है। मुगल इंपायर में डिस्ट्रिक्ट किसके बराबर था, मतलब डिस्ट्रिक्ट को बोलते थे सरकार, और हेड कौन होता करता था हमारा, फौजदार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बार आया हुआ है कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था मुगल इंपायर में, उसको क्या बोलते थे, किसके सिमिलर था, सरकार के, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हमारा फौजदार। नेक्स्ट स्टेप में आइए, ब्रिटिश। स्टेप 7, ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश पीरियड में आपका डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया गया। डिस्ट्रिक्ट हमारा अपने आप में डिस्ट्रिक्ट हो गया, और हेड को कलेक्टर बोला गया। अब ये भी ब्रिटिश पीरियड का पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपका वेल ऑर्गेनाइज जो भी अभी मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन हम पढ़ रहे हैं, सब कुछ ब्रिटिश का जो सिस्टम है वही है। तो हेड क्या हुए, हमारे कलेक्टर हुए। अब इसको जब पढ़ेंगे कि हमारे जो कलेक्टर सिस्टम, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो प्रोविजन दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट में, तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और उससे पहले हम स्टेप 8 भी मॉडर्न टाइम का भी पढ़ लेते हैं। मॉडर्न मॉडर्न टाइम में भी हमारा क्या है, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट ही है। एंड हेड में थोड़ा सा चेंजेस आया, कहीं कहीं डीसी, कहीं कहीं डीएम। डीसी मीन्स डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिप्टी डिप्टी कमिश्नर भी कहीं कहीं बोला गया। तो ये सब जानना जरूरी है, इसको हम पढ़ेंगे यहाँ से। स्टेप 7 और 8 को डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ कम टू पीडीएफ। पीडीएफ के हिसाब से थोड़ा चलते हैं। हिस्टोरिकल रूट एंड की फैक्टर्स इवॉल्व, सी मौर्य एंड मुगल एम्पायर ट्रेसेस बैक टू राजुका। मौर्य में, मुगल में क्या था, सरकार था जिसका हेड कौन थे, फौजदार थे। एंड नाउ कम टू द ब्रिटिश पीरियड। सो जो कि आपका कोर फंक्शन है ब्रिटिश पीरियड में, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का डेवलपमेंट को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। So the British period transformed district administration from a traditional territorial system into modern bureaucratic institution. So as of now हमने देखा कि जो हमारा एक स्टेबल ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम डेवलप नहीं हुआ करता था। क्या था, जस्ट टेरिटोरियल सिस्टम था, चीजें वैसा ही चल रहे थे, बट एक जो होता है ना ऑर्गेनाइज तरीके से, एक वेल स्टेबलाइज्ड तरीके से हमारा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम डेवलप नहीं हुआ करता था। बट क्या हुआ, जैसे ही ब्रिटिश पीरियड आया, उसमें हमारे क्या हुआ, एक जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है एक स्टेबलाइज तरीके से, और जो ब्यूरोक्रेसी सिस्टम है वो भी अच्छे तरीके से डेवलप्ड हुआ, उसका इंस्टीट्यूशन और सिस्टम दोनों। नाउ द ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इंट्रोड्यूस्ड इन 1707 बाय द वारेन हेस्टिंग्स। ही इज द गवर्नर जनरल एट दैट टाइम। And district collector in 72 by Warren Hastings, later evolved to the district collector come district magistrate। पहले क्या था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ओनली, जो वारेन हेस्टिंग ने 1772, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा कि जो ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर 1772 में वारेन हेस्टिंग के द्वारा क्रिएट किया गया था। देन वो बाद में वो क्या हुआ, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो क्रिएट हुआ था ओनली रेवेन्यू कलेक्शन के पर्पज से हुआ था, बाद में उसको मजिस्ट्री फंक्शन को भी उसमें ऐड कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्री फंक्शन मतलब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें। अब ब्रिटिश टाइम में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि जो ब्रिटिश पीरियड में जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्यों इंट्रोड्यूस हुआ। तो एज वी नो दैट द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अ कमर्शियल बॉडी। जब वो क्या हुई थी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी, एज अ कमर्शियल बॉडी आई थी, जस्ट व्यापार करने के लिए। बट क्या हुआ, धीरे धीरे उन्होंने अपने दीवानी राइट अपने अंडर ले लिया। 1765 में दीवानी राइट उन्होंने ले लिया। दीवानी राइट लेने का मतलब कि जो लैंड कलेक्शंस और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, सब कुछ उनके अंडर आ गया। कहीं फिर जस्ट लाइक कमर्शियल बॉडीज एज अ गवर्नमेंट फंक्शन परफॉर्म करने लगे, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कलेक्ट लैंड रेवेन्यू, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, प्रोटेक्ट ट्रेड, एक्सपेंड पॉलिटिकल कंट्रोल। सो एज ब्रिटिश टेरिटरीज एक्सपेंडेड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लेसी 1757 एंड द ग्रांट ऑफ दीवानी 1765, they needed an efficient local administrative system. This led to the creation of the district as a principal field unit. तो आप लोग को पता है कि जैसे 1765 में उन्होंने पहले तो
1757 में प्लासी का बैटल उन्होंने जीता। उसके बाद जीतते ही उन्होंने क्या किया, उनको दीवानी राइट ग्रांट हो गया, उनको दीवानी राइट मिल गया बंगाल, उड़ीसा और जो भी एक राज्य था, प्रोविंस था वहाँ पे। तो उसके बाद क्या हुआ, दीवानी राइट मिलने के बाद उनका पर्पस चेंज हो गया। पर्पस क्या हुआ, कलेक्ट लैंड रिवेन्यू, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, एंड ट्रेड एक्सपेंशन, प्रोटेक्ट ट्रेड, एक्सपेंड पॉलिटिकल कंट्रोल उनका एक्सपेंड हुआ। तो ये सब पर्पज उनका क्या हुआ, अब बढ़ गया। कमर्शियल पर्पज से क्या हुआ, एक गवर्नमेंट फंक्शन जो परफॉर्म करती है नाउडे, वो रूल पर क्या किया, परफॉर्म करने लगे। तो उनको क्या हुआ, एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत हुई, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन का जरूरत पड़ा जो कि सेपरेटली लैंड को कलेक्शन करे, लैंड रिवेन्यू को कलेक्ट करे, लैंड एडमिनिस्ट्रेशन को देखे। तो फॉर दैट पर्पज उस समय हमारा ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो कि गवर्नर जनरल उस समय के थे वारेन हेस्टिंग ने, उन्होंने 1772 में क्रिएट किया। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना कि जो वारेन हेस्टिंग्स है, इनको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। क्या, फादर ऑफ मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, पॉइंट टू बी रिमेंबर। क्यों, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट टाइम ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्रिएट किया था, दैट्स व्हाई ही इज ग्रांटेड एज अ फादर ऑफ मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। और जो मेन ड्यूटी था, जो वारेन हेस्टिंग का जो ऑब्जेक्टिव था, जो विजन था, वो क्या था, कलेक्ट लैंड रिवेन्यू। इनिशियली द कलेक्टर वाज ओनली रिवेन्यू ऑफिसर्स, नॉट अ मजिस्ट्रेट। क्या था, इनिशियली था उनका रिवेन्यू को कलेक्ट करना, नॉट अ कि मजिस्ट्रेट फंक्शन परफॉर्म करना। बट धीरे धीरे क्या हुआ, देन 1787 में क्या हुआ, वेस्टेड जुडिशियल रिवेन्यू एंड एग्जीक्यूटिव पावर इन द कलेक्टर्स। मतलब कि उसके बाद क्या हुआ, पहले तो हमारा ओनली क्या था, प्राइमरी लैंड रिवेन्यू एक्सट्रैक्शन का था। कब, 1772 में। फिर 1787 में जुडिशियल पावर, रिवेन्यू एंड एग्जीक्यूटिव पावर किससे हुआ, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास आ गया, जिसको क्या बोलते थे, लिटिल नेपोलियन बोला गया। सीक्रेटिंग अ फॉर्मिडेबल लोकल अथॉरिटी कॉल्ड लिटिल नेपोलियन। ये सब देखिए, जो भी पॉइंट है, डायरेक्ट पॉइंट है, इसको लिख लीजिएगा, ये सब फैक्ट्स आते हैं एग्जाम में। देन इसी बीच हमारा क्या होता है, कॉर्नवालिस रिफॉर्म होता है, जो कि 1793 में हुआ। कॉर्नवालिस रिफॉर्म में क्या हुआ, लॉर्ड कॉर्नवालिस रिफॉर्म लॉर्ड कॉर्नवालिस रिकॉग्नाइज्ड द एडमिनिस्ट्रेशन विद द ऑब्जेक्टिव रिड्यूस करप्शन, प्रोफेशनलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, सेपरेट पावर्स। एंड व्हाट इज द रिफॉर्म, स्ट्रेंथन द सिविल सर्विसेज, सेपरेट रिवेन्यू एंड जुडिशियल फंक्शन। अब देखिए 1787 में जुडिशियल क्या हुआ था, वेस्ट हुआ था, मतलब निहित कर लिया गया था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रिस्पॉन्सिबिलिटी में। फिर कॉर्नवालिस रिफॉर्म हुआ 1793 में। इन्होंने क्या किया, जुडिशियली को सेपरेट कर दिया, किससे, मजिस्ट्री से, मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से सेपरेट करने के लिए बोला। एंड इम्प्रूव एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिन एंड दिस लेड द फाउंडेशन ऑफ प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी। कॉर्नवालिस रिफॉर्म जो कि 1793 हुआ, क्या किया, लीड किया आउटकम, एक प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी सिस्टम को फाउंडेशन दिया। तो आप लोग को पता भी होगा कि फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, दैट्स व्हाई किनको, लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोला जाता है, इसी वजह से, क्योंकि उन्होंने क्या किया, एक प्रोफेशनलाइज सिविल सर्विसेज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। दैट्स व्हाई इट इज रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। इंडियन सिविल सर्विसेज को देखिए, हम एक अलग चैप्टर दिया है, उसमें हम अलग सेशन में पढ़ेंगे, तो उसमें सब कुछ आपका क्लियर होगा कि कैसे इंडियन सिविल सर्विसेज का ऑरिजिन हुआ, किसके द्वारा हुआ, कब हुआ, अच्छे तरीके से। तो अभी जस्ट देखते हैं, तो क्या होगा कि एक ही टॉपिक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ही पूरा बहुत बड़ा हो जाएगा। नाउ की कॉलोनियल क्वेस्ट देखिए, जो कि यूजीसी नेट में पूछा जाता है। साइमन कमीशन 1930, उन्होंने क्या किया था, नोटेड दैट द कलेक्टर इज इन द आईज ऑफ मोस्ट ऑफ इट्स इनहेबिटेंट्स द गवर्नमेंट्स। एक क्वेश्च है, बार बार पूछा जाता है। एंड रामसे मैकडोनाल्ड जी क्या हुए, कंपेयर द कलेक्टर टू अ टोर्टाइज ऑन हुज बैक स्टूड द एलिफेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए, रामसे मैकडोनाल्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को क्या बोला, टोर्टाइज बोला, कछुआ बोला। और कछुआ क्या, जिसके मतलब बैक पे, यहाँ क्योंकि इनका कछुआ का बैक बहुत मजबूत होता है, और उसको बोले कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है वो टोर्टाइज का बैक है, जिसपे पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है, टिकी हुई है। एलिफेंट, यहाँ पे देखिए एलिफेंट बोला, किसको कंपेयर किए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। टोर्टाइज किसको कंपेयर किए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को। तो इनका एक कोट्स है, जो स्टेटमेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, रामसे मैकडोनाल्ड का। एंड देन लॉर्ड वेवेल
remark that British rule would be remarkable not by political institution but by the office of the district collector। देखिए लॉर्ड वावेल ने बोला कि जो ब्रिटिश रूलर थे वो अपने मतलब कि जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की वजह से नहीं जाने जाते हैं, उन्होंने जो ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर किया उसके लिए बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल है। तो फिर क्या था, देखिए डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन था बहुत ही मजबूत कड़ी थी हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का। फिर धीरे धीरे पोस्ट इंडिपेंडेंस फैक्टर फॉर चेंजेस, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा सा डाइल्यूट हुआ। कब? पोस्ट इंडिपेंडेंस फैक्टर फॉर चेंजेस। अब क्या चेंजेस हुए, देखिए एक्सपेंशन ऑफ स्टेट एक्टिविटीज, दैट इज पहले क्या था हमारा वेलफेयर स्टेट रिप्लेसिंग पुलिस स्टेट। पुलिस स्टेट से हमारा स्टेट क्या हुआ, रिप्लेसमेंट हुआ, वेलफेयर स्टेट में हुआ। अब वेलफेयर स्टेटमेंट में हुआ तो क्या हुआ, जो नेचर ऑफ ड्यूटीज थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की, वो चेंज होती गई धीरे धीरे। क्योंकि पहले पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन था, ओनली क्या था, लैंड कलेक्शन, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन करना, लॉ ऑर्डर को मेंटेन करना। बट अब जैसे ही पोस्ट इंडिपेंडेंट के बाद क्या हुआ, नेचर चेंज हुआ स्टेट का, वो हुआ वेलफेयर स्टेट में बन गया। वेलफेयर स्टेट बनने का नेचर ये हुआ कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखना, जस्टिस देखना, लोगों के वेलफेयर के लिए प्लान लाना, एग्जीक्यूट करना, तो हुआ होता है हमारा वेलफेयर स्टेट। तो इससे क्या हुआ, कहीं ना कहीं ड्यूटी का नेचर चेंज हुआ हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का। देन चेंज इन द गवर्नमेंटल गोल्स टुवर्ड्स सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। और क्या हुआ, हमारा डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को आप रिलेट कीजिए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का डेवलपमेंट हुआ। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट होने से जो डेवलपमेंट प्रोसेस था वो जिला परिषद के हाथ में चला गया। तो ऐसे ऐसे क्या हुआ, धीरे से डाइल्यूट, नेचर थोड़ा डाइल्यूट हुआ, पावर थोड़ा डाइल्यूट हो गया हमारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का। तो वहीं पे बताया है, पॉइंट वाइज जस्ट लिखा है, बट ये क्या है, ये मेंस राइटिंग के आंसर है, मेंस राइटिंग का आंसर है। मेंस राइटिंग में पूछा जाता है कि जो कॉलोनियल टाइम में जो पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का, मच ग्रेटर देन था अब मॉडर्न टाइम में था, तो उसका रीजन क्या था। रीजन वही था कि जो एक्सपेंशन ऑफ स्टेट एक्टिविटीज हुआ, पुलिस स्टेट से वेलफेयर स्टेटमेंट हुआ, नेचर ऑफ गवर्नमेंट का जो गोल था वो चेंज हो गया, वो सोशियोनॉमिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने लगे, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, एंड एडॉप्शन ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के सेंटर एंड स्टेट हुआ, इमरजेंस ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन लोकल बॉडीज, एंड सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूशन, जो कि आर्टिकल 15 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट हुआ में मेंशन है कि जो जुडिशरी सिस्टम है उसको एग्जीक्यूटिव सिस्टम से अलग किए। तो ये भी हमारा जो जुडिशरी फंक्शन था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का वो भी हट गया। तो देखिए पावर कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो गया। एंड ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस अमॉन्ग पब्लिक एंड राइज ऑफ प्रेशर ग्रुप पॉलिटिकल पार्टीज। अब क्या हुआ, जो हमारे सिटीजन है उनके अंदर भी क्या हुआ, चीज़ें अवेयरनेस हुआ एंड प्रेशर ग्रुप्स आए। तो इससे कहीं ना कहीं जो ग्रोथ हुआ लोगों का हुआ, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो पावर हुआ वो डाइल्यूट हुआ। एंड एक्सपेंशन ऑफ स्पेशलाइज्ड टेक्निकल लाइन डिपार्टमेंट इन द डिस्ट्रिक्ट। अब क्या हुआ, कुछ स्पेशलाइज्ड टेक्निकल डिपार्टमेंट का भी डेवलपमेंट हुआ, तो उससे भी क्या हुआ, हमारा जो फंक्शन था वो धीरे धीरे लिमिट हो गया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का। नाउ कम टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स रीजनल नेम्स एंड स्टेट लाइन ऑफ कंट्रोल। अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का कुछ हम रीजनल नाम देखेंगे कि अलग अलग रीजन में कहाँ उसका क्या नाम है, उसका कंट्रोल क्या थे। बट उससे पहले एक सिस्टम में आपको बता दूं, कलेक्टोरेट किसके बोलते हैं। कलेक्टोरेट, कलेक्टोरेट बहुत बेसिक है। ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज नोन एज कलेक्टोरेट। ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सिस्टम, मजिस्ट्रेट जिसको माने बोलते हैं, आप लोग गए होंगे अगर कलेक्टोरेट एरिया होता है, कलेक्टोरेट एरिया, तो वो किसका होता है, बेसिकली कलेक्टर का ऑफिस को कलेक्टोरेट एरिया बोलते हैं। See, the office of district collector is unique as it has no direct parallel in other countries except the office of prefect in फ्रांस। तो आप लोग अगर पढ़े होंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ फ्रांस में, तो वहाँ पे प्रीफेक्ट पढ़े होंगे, प्रीफेक्चर, प्रीफेक्टोरेट सिस्टम। प्रीफेक्टोरेट सिस्टम क्या है हमारा, कलेक्टोरेट सिस्टम, कलेक्टोरेट सिस्टम। तो कलेक्टोरेट क्या है, ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है। तो प्रीफेक्टोरेट क्या होगा, ऑफिस ऑफ प्रीफेक्ट। और प्रीफेक्ट क्या है, फ्रांस में ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है जो कि एनालॉगस, मतलब कि काफी हद तक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस से मिलता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से मिलता है। सिमिलर तो नहीं बोल सकते, बट काफी हद तक एनालॉगस बोल सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बार पूछता है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की इक्विवेलेंट कौन है। तो अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का आ जाएगा, तो वहां पे आपको मानना है ऑप्शन प्रीफेक्ट। नॉट इक्वल बट एनालॉगस बोल सकते हैं समहाउ। C. French prefect is regarded as the nearest analogous of the Indian district collector, not similar but nearest analogous.
नाउ स्टेट वाइज नॉमिनक्लेचर देखिए, स्टेट वाइज नॉमिनक्लेचर देखिए, डिप्टी कमिश्नर बहुत जगह बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को। तो डिप्टी कमिश्नर कहाँ कहाँ बोला जाता है? कर्नाटका में, पंजाब में, असम में, जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में। एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर कहाँ बोला जाता है? यहाँ पे देखिए, दोनों डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर दोनों यूज इन उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, राजस्थान एक्स्ट्रा। ये तो आपका नॉमिनक्लेचर हो गया। बहुत बार ये पूछा जाता है कि डिप्टी कमिश्नर कहाँ कहाँ बोला जाता है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहाँ बोला जाता है। तो पॉइंट आपको लिखना है, याद करना है। अभी तो जस्ट याद होगा, फिर बाद में भूल जाओगे कि कौन सी जगह क्या बोला जाता है। नाउ सी द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बिलोंग टू द जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, पॉइंट टू बी रिमेंबर, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, जो आईएएस होते हैं, ये आपको पता होगा, ये जर्नलिस्ट कैडर के होते हैं। जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट आप लोग को पता होगा। स्पेशलिस्ट बेसिकली जो स्पेशल क्वालिफिकेशन होता है, जैसे चीफ इंजीनियर, चीफ मेडिकल ऑफिसर, सीएमओ, तो ये सब क्या है, स्पेशलिस्ट कैडर के हैं। बट जो हमारा आईएएस होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, वो जर्नलिस्ट नेचर का होता है, आईएएस अफसर होता है, जिसको बोलते हैं आईएएस अफसर। एंड हेडेड politically by the chief minister and administratively by the chief secretary. His supervision is under the divisional commissioner. तो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हमको पता है, जो स्टेट सेक्रेटरीट में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो एक हमारा होता है जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, जो कि डायरेक्टली अंडर आता है चीफ सेक्रेटरी के, और पॉलिटिकली किसके, सीएम के अंडर आता है। और वही सारा जो हमारा जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, डायरेक्ट सुपरविजन करता है डिविजनल कमिश्नर। डिविजनल कमिश्नर हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो सभी क्या है, जर्नलिस्ट नेचर के ऑफिसर हैं यहाँ पे। तो देखिए, हमारा स्टेट गवर्नमेंट पॉलिटिकल हेड चीफ मिनिस्टर होता है। फिर हमारा आता है स्टेट सेक्रेटरी, जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड चीफ सेक्रेटरी होता है। पॉलिटिकल तो हमारा चीफ मिनिस्टर रहेगा ही। देन हमारा होता है डिवीजन, जो कि सुपरवाइज बाई डिविजनल कमिश्नर, ये भी हमारा स्पेशलिस्ट जर्नलिस्ट नेचर का होता है, जो डिविजनल कमिश्नर। देन डिस्ट्रिक्ट आता है, हेडेड बाई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डीएम, डीसी, ये भी हमारा क्या है, जर्नलिस्ट नेचर का है। तो जस्ट एक हियरकी है और अलग अलग नॉमेनक्लेचर है। तो आई होप ये आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। देन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंप्रीहेंसिव रोल एंड फंक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स। क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है वीडियो, तो इसको थोड़ा शॉर्ट करेंगे, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 1 आवर्स का हो गया। तो अभी तक इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंप्रीहेंसिव रोल फंक्शन ऑफ द कलेक्टर एंड पर्पज अलग अलग। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अलग क्यों बोला गया, क्या उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग दिए गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर नाउ।